जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हम पिछले मेजर पेपर 6 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए तो वैसे ही आज हम आपको मेजर पेपर 7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, और यकीन मानो कि इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके पिछले जो पेपर पूछा गया वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चल पाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे किसी स्टूडेंट के पास ज़्यादा समय है तो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा, तो पहले बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसको लगता है कि हम जल्दी क्वेश्चन पढ़ ले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है। लेकिन अभी तक हम जितना बताएं लगभग क्वेश्चन आपका मैच किया, पिछले बार भी पेपर बताएं उसमें भी आया था। तो पहले हम बताएंगे जितने सारा क्वेश्चन इसमें मैंने लिया वो सभी बताएंगे। उसके बाद इनमें से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं केवल 5 बताऊंगा। ठीक है, तो पहला है सामाजिक अनुसंधान दे दे चाहे तो सामाजिक शोध दे दे, इसका अर्थ क्षेत्र महत्व की विवेचना करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है साक्षात्कार क्या है, इसकी विशेषताओं या गुण का वर्णन करें। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रश्नावली की परिभाषा दे, प्रश्नावली की विधि के गुण, यहाँ गण लिखा गया, गुण एवं दोषों की विवेचना करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट निदर्शन या प्रतिदर्शन की परिभाषा दें और सामाजिक अनुसंधान में इसकी उपयोगिता अथवा फिर महत्व का वर्णन करें। नेक्स्ट अवलोकन या निरीक्षण अथवा जिसको प्रेक्षण भी कहा जाता है, ठीक है, की परिभाषा दें, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो फिर अवलोकन के गुण दोष, मतलब ये इसी में आ जाएगा। ठीक है, उपकल्पना क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करना है। ठीक है, उपकल्पना क्या है या तो परिकल्पना, ये उपकल्पना को हम लोग परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि उपकल्पना बोले चाहे परिकल्पना बोले बात एक ही पड़ता है। नेक्स्ट है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति पर एक निबंध लिखें, ये आपका 5 नंबर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुसूची की परिभाषा दें, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा दें और इसकी विषय वस्तु एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। अभी मैं केवल क्वेश्चन जितना वो मैं बताऊंगा, इसके बाद इंपॉर्टेंट अभी हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी हम बताने वाले हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषा दें और इसकी विशेषताओं और उद्देश्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत क्या है, इनके गुण और दोषों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आयत चित्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम बोलते हैं, ये क्या है और इसके बनाने की विधि का वर्णन करना, और ये आपका 5 नंबर में आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका है सहसंबंध का अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए, सांख्यिकी की दृष्टि से इसकी गणना किस प्रकार करेंगे, 5 मार्क्स में। अब देखिए यहाँ पे, अब हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक शोध या अनुसंधान का अर्थ क्षेत्र महत्व, कभी कभी इसका प्रकार भी दे देता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, साक्षात्कार वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली हो गया, 3 क्वेश्चन। उसके बाद आपका हो गया निदर्शन, 4 क्वेश्चन। अवलोकन हो गया 5, उपकल्पना 6। उसके बाद आपका हो गया, ये तो 5 नंबर में है, 5 नंबर वाला देख लीजिएगा, इसको मैं इंपॉर्टेंट में सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया अनुसूचित की परिभाषा और सामाजिक सर्वेक्षण। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया अंतवस्तु, अंतर्वस्तु हो गया। उसके बाद तथ्य संकलन हो गया। उसके बाद ये सब नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, ये सब आपको 5 नंबर में कर लेना है। ठीक है, ये सब आपका हो गया 5 नंबर में, ये आपको 5 नंबर में कर लेना है, ये 5 नंबर में कर लेना है। और आपको एक और क्वेश्चन था 5 नंबर के लिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 नंबर का और ये 5 नंबर का और ये 5 नंबर, ये 3 को 5 नंबर। बाकी इसमें से जितना सारा वो सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस बड़ा है। ठीक है, तो ये 1, 2 और इसके ऊपर एक 3 वो था, सो 5-5 नंबर में कर लेना है। बाकी सब ये तीनों छोड़ करके आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावना, लेकिन हम यही प्रयास करेंगे दोस्तों कि देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जितना सारा इसमें क्वेश्चन उनमें से लगभग क्वेश्चन मैंने करवा दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके देख सकते हैं। सभी का लगभग आंसर मैंने करवा दिया। ठीक है, कुछ बचा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पे। तो इंपॉर्टेंट पहला जो आपका है वो सामाजिक अनुसंधान, ये उन स्टूडेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की तलाश में करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो जितना मैंने आपको बताया उतना पढ़ लीजिए। अगर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो सामाजिक अनुसंधान ये वाला पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी मैं आपको 5 बता रहा हूँ ना, ये हर हाल में आने की संभावना है। ठीक है, और बाय द वे अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए कि नहीं आए तब फिर आपका और भी जो मैंने क्वेश्चन बताया वो सब आ सकता था। ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अनुसंधान वाला हो गया, फिर उपकल्पना या तो फिर जिसको हम लोग परिकल्पना बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक आपका अवलोकन वाला, ये वाला अवलोकन, ये वाला 3 वो क्वेश्चन हो गया आपका, और एक प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है प्रश्नावली। यहाँ पे देखिए,
एक हो गया आपका प्रश्नावली और एक साक्षात्कार। ये जो आपका 5 क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के वहाँ से आप लोग देख सकते हो और सारा क्वेश्चन का आंसर करा दिया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।